नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी मोल तोड़ में, जहां होता है फिल्मों का असली मोल तोड़। तो दोस्तों, धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इंटरनेट पर जैसे आग लगी है। लेकिन भाई, पार्ट 2 के रिवेंज मोड में जाने से पहले हमें पार्ट 1 की उस दुनिया को डिकोड करना होगा जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा तो पार किया, लेकिन साथ ही एक राजनीतिक बस भी छेड़ दी। इस वीडियो में मैं इस फिल्म का एक सॉलिड रिकैप करूंगा और बताऊंगा कि आखिर धुरंधर को लेकर इतना बवाल क्यों था। कहानी की जड़ें हमारे इतिहास के उन जख्मों में है जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। 1999 का कंधार हाईजैक, 2001 का सांसद हमला और 26/11 की वो काली रात। फिल्म दिखाती है कि कैसे आईबी चीफ अजय सन्याल, जो एकदम हमारे अजीत डोभाल की याद दिलाते हैं, एक ऐसा ऑपरेशन धुरंधर शुरू करते हैं जो सरकारी फाइलों में कभी था ही नहीं, अर्थात जो पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसमें हमारा हीरो हमजा रणवीर सिंह एक जासूस बनकर कराची के लहरी इलाके में घुसता है। वह रहमान डकैत के गैंग का हिस्सा बनता है ताकि भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश को अंदर से खत्म कर सके। किरदारों की बात करें तो रणवीर सिंह ने हमजा के रूप में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। एक ऐसा जासूस जो अंदर से मर चुका है और जिसके लिए सिर्फ मिशन ही भगवान है। लेकिन भाई, सच्ची बात बोलूं, अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत बनकर पूरी महफिल लूट ली। उनका वो ठंडा अंदाज और डरावनी खामोशी ऐसी थी कि क्लाइमेक्स तक आते आते लोग अनजाने में उसके प्रति बुरा महसूस करने लगते हैं, जो कि एक विलन है। दोस्तों, और एक बात पर ध्यान देना होगा कि फिल्म हमजा के अतीत को छुपा कर रखती है, सिर्फ कुछ कुछ हिंट्स देती है। अतीत में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, जिससे वह एक रहस्यमय कैरेक्टर बना रहता है, जो धुरंधर पार्ट 2 के लिए दर्शकों को तैयार करता है। धुरंधर 2 में इसका खुलासा होना निश्चित है। संजय दत्त ने एसपी असलम चौधरी के रूप में एक सन की और मनोरंजक भूमिका निभाई है। आर माधवन ने अजय सन्याल, अजीत डोभाल से प्रेरित के रूप में एक शांत लेकिन दृढ़ नेतृत्व का प्रदर्शन किया है, जो फिल्म को उसकी रणनीतिक गहराइयां प्रदान करती है। हालांकि 3.5 घंटे की लंबाई कहीं कहीं अखरती है। टेक्निकली ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट है, चाहे वो कराची की तंग गलियों का सेट हो या फिर वो रंबा हो गाने का साथ चलने वाला खूनी एक्शन, सब कुछ बहुत स्टाइलिश है। विशेष रूप से कव्वाली न तो कारवां की तलाश है का उपयोग उस तनावपूर्ण माहौल में एक विशेष चार्म पैदा करता है। अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसकी वजह से इस फिल्म पर गंभीर बहस छिड़ी थी। पर उससे पहले बता दूं कि फिल्म की ओटीटी रिलीज के बाद नेटफ्लिक्स ने फिल्म की भाषा और कुछ दृश्यों को सेंसर कर दिया है, जिससे दर्शक नाराज है। लगभग 10 मिनट के फुटेज को काटा गया और गालियों को म्यूट कर दिया गया, जो जरूरी था या नहीं पता नहीं। देखो भाई, डायरेक्टर ने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली है। उन्होंने फिल्म में 26/11 के असली फुटेज और आतंकियों की असली कॉल रिकॉर्डिंग्स को इस्तेमाल किया है। यह एक बड़ा खेल है। जब आप असली मानवीय त्रासदी को एक काल्पनिक कहानी के साथ मिला देते हैं, तो यह एक फेक रियलिटी पैदा होती है। दर्शकों को लगने लगता है कि पर्दे पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब परम सत्य है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये परसेप्शन मैनेजमेंट है। फिल्म की राजनीति बहुत साफ है। ये न्यू इंडिया का जश्न मनाती है, एक ऐसा भारत जो अब घर में घुसकर मारता है। फिल्म बार बार चिल्लाती है, नया भारत है, अब घर में घुसकर मारेंगे। पुरानी सरकारें कमजोर थी, अब देश को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत हाथ मिल चुका है। हाथ हाथ नहीं। धार्मिक एंगल पर बात करें तो फिल्म ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। एक संवाद है, भारत का दुश्मन नंबर 1 अंदर है, पाकिस्तान तो नंबर 2 है। लाइन सीधे आपके दिमाग में एक शक का बीज बोती है। जब सिनेमा इंसानों को उनके मजहब के चश्मे से दिखाना शुरू कर दे, तो समझ लो कि वो सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि आपके विचारों को मैनिपुलेट करने का हथियार बन चुका है। तो लबोलुआब यह है कि धुरंधर तकनीकी रूप से एक मास्टरपीस है, तकनीकी रूप से अत्यंत मजबूत। इसके साउंड डिजाइन, प्रोस्थेटिक्स और सिनेमेटोग्राफी ने एक ऐसा संसार रचा है जो देखने में जीता जागता और वास्तविक लगता है। लेकिन वैचारिक रूप से ये एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है, ऊपर से शानदार लेकिन अंदर से एक खास प्रोपेगेंडा छुपाए हुए।
अब धुरंधर 2 आ रही है। सवाल ये है कि क्या पार्ट 2 में हमें सिर्फ दुश्मनी का नया पार्ट पढ़ाया जाएगा या फिर एक ऐसी कहानी मिलेगी जो वाकई हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको क्या लगता है? क्या सिनेमा को इस तरह से राजनीति का हथियार बनना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं धुरंधर 2 के रिव्यू में।